सद्विचारों की दस्तक में आज बाबू गुलाब राय के सद्विचार। कवि, लेखक और दार्शनिक प्रायः इस बात के लिए बदनाम हैं कि वे कल्पना के आकाश में विचार करते हैं। उनके पैर चाहे जमीन पर रहें, किंतु निगाह आसमान की ओर रहती है और वे झोपड़ियों में रहकर भी ख्वाब महलों की देखा करते हैं। न्याय शास्त्र के कर्ता अक्षपाद गौतम एक दिन विचार करते करते एक गड्ढे में गिर पड़े थे। भगवान ने दया करके उनके पैरों में आंखें दे दी थी, इसलिए कि वे ऊपर को आंख किए हुए भी पैरों के पास के गड्ढे और कांटों को देख सकें। तभी से उनका नाम अक्षपाद हो गया। आजकल के दार्शनिकों को ईश्वर में विश्वास कहाँ, नहीं तो शायद उनके पैरों में आंखों के जोड़े निकल आते। आजकल पैरों की तो क्या, सर की आंखों के भी लाले पड़े रहते हैं। अक्षपाद तो अतीत काल की विभूति है, किंतु आधुनिक काल में भी कुछ लोग अवश्य अपने चरित्र से दुनिया की धारणा को सार्थक करते रहते हैं। वास्तव में कोई वर्ग अकारण बदनाम नहीं होता। ऐसे लोग दीन दुनिया से बेखबर रहकर तीनों लोकों से न्यारी अपनी मथुरा बसाया करते हैं और कविवर अकबर के शब्दों में सारी उम्र होटलों में गुजार मरने को अस्पताल चले जाते हैं। वे अपनी कल्पना के कल्पतरु के नीचे बैठकर अपनी विश्वामित्री सृष्टि रचा करते हैं। सो भी जब मौज आई नहीं तो वे कल्पना का भी कष्ट नहीं करते। पारिवारिक जीवन में सामाजिक जीवन का समन्वय करना कभी कभी बड़ी समस्या हो जाता है। ऐसा हाल प्रायः बहुत लेखकों का होगा। मैं परिवार में जन्म लेकर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। कुछ लोग परिवार में जन्म लेते हैं, किंतु परिवार बनाने का पाप अपने ऊपर नहीं लेते। हम लोग भारतीय संस्कृति के बंधन में पले हैं, पारिवारिकता के बंधन से बाहर नहीं जा सकते। उसमें गुण भी है और दोष भी। शुद्ध दूध में भी 60% से अधिक पानी होता है। उस पानी के बिना शायद वो दूध हजम भी ना हो। पाप पुण्य दिन रात की भांति पारिवारिक जीवन भी गुण दोषमय है। दोषों की मैं कमी अवश्य चाहता हूँ, किंतु उस वैद्य की भांति नहीं हूँ जो ऐसी दवा दे जिससे न मर्ज रहे और न मरीज। मेरी घरेलू समस्याएं मेरी कल्पना से भी 4 कदम आगे रहती हैं। फिर मैं उनको सुंदर कहूँ ना कहूँ, शास्त्रीय परिभाषा के मैं बाहर नहीं जा सकता। आज किसी ने भैंस की जंजीर चुरा ली तो कल पड़िया ने खेत खा लिया। मेरी शांति भंग करने के लिए एक नया एटम बम रोज तैयार रहता है। किसी को बुखार आ गया तो किसी के दांतों में दर्द है। सायंकाल को अपने पड़ोसी द्विवेदी के यहाँ बैठकर स्त्रियों के वेदाध्ययन के अधिकार पर चर्चा की। यद्यपि मेरे घर में किसी के वेद पढ़ने की आशंका नहीं, फिर भी शहर के अंदेशे से परेशान होने को मैं कुछ ट्रेजेडी के पढ़ने का सा आनंद आता है। मैंने कहा कि जब स्त्रियों में मंत्र दृष्टा है तो उनको वेदों के पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं? उन्होंने कहा जो शास्त्र में लिखा है वो लिखा है, उसमें संगति लगाने या तर्क उठाने की गुंजाइश नहीं। विचारों में घोर मतभेद होते हुए भी वार्तालाप कटुता की सीमा तक नहीं पहुंचता और मैं उनके यहाँ बैठकर काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम की उक्ति को सार्थक करता रहता हूँ। वैसे इन झंझटों के होते हुए भी अत्यंत सुखी हूँ। चारों ओर अनुकूलता और आज्ञाकारिता है। मैं हृदय की सच्चाई से कहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में भी मेरा जन्म इसी परिवार में हो। मैं मोक्ष के लिए उत्सुक नहीं हूँ। अमर उजाला, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में से आभार। आज दस्तक विशेष में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।